देखें कि beggars can't be choosers. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, who is genuinely a man of peace. आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? तबाही 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 बलगल्लुला बेकमालिही। Mr. President, I would like to salute you. अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। बहुत बुरा हाल है उम्मत का। गौरव भाई जय हिंद, नमस्कार सभी भाई लोगों जय को। हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई जैसा कि समझ गए होंगे आप, आज वही अंधेरे में बैठा हुआ गज़वाए हिंद का कीड़ा जानवर अच्छा, लाल आया टोपी हुआ है। है। हाँ, वही अंधेरे में बैठ के इस समय सर अपनी पाकिस्तानी की क्या दुनिया भर की बैंक्स के ऊपर भड़का हुआ है। बैंक के ऊपर अच्छा, अब बैंकों हाँ, बैंकों के ऊपर भड़का हुआ है सर। और साथ में सुनने में आया है कि लाल टोपी ने किसी बैंक से कर्जा वर्जा लिया था इसने। अब अच्छा, ये कर्जा भरनी मतलब चुका नहीं पाया बैंक का, तो जो बैंक वाले थे इसके एक घर से आके बकरी को उठा ले गए भाई साहब, इसकी बकरी को। अब भाई साहब फुल वाला एक्चुअली भयंकर वाला भड़का हुआ है ये। अच्छा ठीक है, चलो पहले चलते हैं, वीडियो में चलते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा चलो करते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं भाई लोग, आपको एंटरटेन कराते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई लेट्स गो। और जैसे हमने कहा कि यह हकीकत है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कुफर के निजाम के लिए अगर कोई नजरियाती खतरा मौजूद है तो वो बाबा इकबाल है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो नापाक लिबरल बेगैरत है, अल्टीमेट बेशर्म है, अली चिश्ती और हसन निसार जैसे जो अपने आप को दानिश्वर समझते हैं, वो खुल्लम खुल्ला लामा इकबाल पर हमले करते हैं। नौजवान नस्ल को बताना ही नहीं चाहते, उनके जहनों में जहर घोलना चाहते हैं कि किसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि यह कौम बाबा इकबाल को पढ़ ले। ये पूरी कौम को बाबा इकबाल का पूछो तो यही कि लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इसके अलावा स्कूलों में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता बाबा इकबाल के बारे में। तो आज जब मैं पाकिस्तान के हालात देखता हूं तो बार बार मैं पलटता हूं बाबा इकबाल की जानिब। हम जितना भी जियो पॉलिटिकल तज्जिया करते हैं, लोग मुझे एक डिफेंस एनालिस्ट और एक तज्जियाकार के तौर पर जानते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आपने कौन सी डिग्री हासिल की है, आपने कौन सी किताबें पढ़ी है कि आप ये पूरी दुनिया का तज्जिया करते हैं, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक टेररिज्म और दुनिया की मुख्तलिफ तरह की जंगों की डायमेंशंस और दुनिया की दुश्मनों की साजिशें और हिंदू मुशरिकों की क्या जहनीत है और यहूदियों की क्या जहनीत है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारे निजाम को आप कैसे समझते हैं, आपने कौन सी किताब पढ़ी? और हमारा जवाब उनको होता है कि हमने सिर्फ कुरान पाक को पढ़ा है, सईदी रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारक को पढ़ा है और बाबा इकबाल को पढ़ा है। आज पाकिस्तान में यह बहस चल रही है कि पाकिस्तान का सियासी निजाम कोलैप्स कर चुका है, तबाह हो चुका है, एक नए निजाम की जरूरत है। और जाहिर है बाबा इकबाल ने सियासी निजाम के ऊपर बहुत तफसील से बात की है। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में आपने बहुत वाज़ेह कहा था कि यह जुल्म और इस्तबदाद का देव जिसको तुम जमहूरियत और आजादी की नीलम पर ही समझते हो, यह वो जुल्म और इस्तबदाद का देव है जो पांव मारता चला आ रहा है, जिसमें इंसानों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तुम्हें इसका चेहरा रोशन नजर आता है लेकिन अंदरून चंगेज से तारीख तर। यह तो डेमोक्रेसी के बारे में आपने फरमा दिया। यह फरमा दिया कि 100 गधों की अकल एक इंसान के बराबर नहीं हो सकती। यानी ये जो तुम कहते हो ना कि मुझे मेजॉरिटी वोट मिला है, मेजॉरिटी जाहिल गवार और उजड़ अनपढ़ डंगरों के तुम वोट लेके कहते हो कि मेरे पास मैंडेट है। लोग तो लड़ते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी पे। पाकिस्तान में क्या बहस होती है? क्या पीपल्स पार्टी जलील है तो नून लीग जलील है तो पीटीआई जलील है तो फौज ने तबाह कर दिया मुल्क? यही नैरेटिव है ना, इसके अलावा तो कोई नैरेटिव है नहीं। कोई पॉलिटिकल नैरेटिव पाकिस्तान में नहीं चलता। जी मार्शल लॉ होना चाहिए कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फौज ने आके डेमोक्रेसी को डील कर दिया। इस नैरेटिव से ये आपको बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि जो असल फितनागर हैं, जो असल फसादी है, जो इस पूरे कुफर के निजाम को कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके बीच में कहीं ये पीछे से बकरी का आवाज था, बच्चे का आवाज था? नहीं, वो ऐसा करके वो सब बकरी के बच्चे का आवाज था। बकरी को तो बैंक वाले ले गए ना सर। अच्छा, उसका जो बच्चा है वो उसको गोद में लेके बैठा हुआ है। हाँ, बच्चे को लेके बैठा होगा यार।
मागी उम्मीद याद कर रहा हूँ आ सर, रही जो होगी ना उसको। बीच में वो चट चट की आवाज आ रही थी ना, वो उसे उसने ना मारा हो, उसको ना और नहीं, मारा। वो बच्चे की मागी याद आ रही होगी लाल टोपी को। ऐसा तो नहीं, मेरे नुमाइंदे ने मुझे मतलब पूछना पड़ेगा सर कि बकरी के बच्चे की शक्ल लाल टोपी से तो नहीं मिलती। खिलाफ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की है। वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, वो एक इकोनॉमिक सिस्टम है, वो सूद है, वो बैंकर है, वो बैंक में काम करने वाला यहूदी सूदखोर है या यहूदी सूदखोरों का गुलाम है जो बैंक चलाता है, सूद और रिबा का निजाम चलाता है, पेपर करेंसी का निजाम चलाता है, क्रिप्टो का निजाम चलाता है। उसको अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है यतखब्बतु शैतान मिनल मस, जैसे शैतान ने इसको छू के बावला किया हुआ है, पागल किया हुआ है। जो सूदखोर असल में खतरनाक है वो हबीब बैंक में बैठा हुआ है, वो यूनाइटेड बैंक में बैठा हुआ है, वो आईएमएफ में बैठा हुआ है, वो वर्ल्ड बैंक में बैठा हुआ है। इसके खिलाफ अल्लाह उसके रसूल ने ऐलान जंग किया है। अब सोचो, बराह रास्त उन्होंने बैंकों को और यहूदियों को अटैक किया, छुपा के बात नहीं की। कहा ई बुनूक ई फिक्रे चालौक यहूद, ये जो बैंक है ना सूदखोरी के अड्डे, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, नेशनल बैंक, ग्रीनलेस बैंक, जो तुम बैंकों के नाम लेते हो, बाकायदा इन्होंने बैंकों का नाम लिया। कहा ये बैंक ई फिक्रे चालाक यहूद, ये चालाक यहूदी की साजिश है। यहूदियों ने जो साजिश की दुनिया में, इस नापाक और चालाक मक्कार यहूदी की जो साजिश है, उसकी शक्ल तुम बैंकों की शक्ल में देखते हो, तुम्हें बैंक नजर आते हैं। ये बैंक यहूदियों के बनाए हुए हैं। अब अगर कोई कहे कि बाबा इकबाल कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट है, अब जाहिर है आज का जो लिबरल बगैरत है यही कहेगा। आज पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम को। एक बात थोड़ा सा सर मुझे समझ में आ रहा है, मतलब ये गालियां दे रहा है कि, लेकिन एक बात देखो सर, जो पाकिस्तान की सरकार है बिल्कुल इसी के बात के कहने के ऊपर चल रही है। इसने कहा सर कि बैंकों में पैसे रखने और सूदखोरी है, ये सब सब हलाल है, ठीक है, हराम है, सॉरी हराम है। हाँ, तो आप देखो ना सर, पाकिस्तान के बैंक में कहाँ पैसे हैं सर? जो बैंक में इनके फॉरेन रिजर्व है सर, वो सब मांगे के पैसे हैं सर, अपना पैसा तो रखा नहीं है इन लोगों ने। बिल्कुल सही बात है सर। अपना पैसा इन लोगों ने बाहर कहीं रखा होगा सर, ये बताते बाहर नहीं कहीं है रखा है, पाकिस्तान घर में रखा हो, जमीन के नीचे गाड़ के रखा हो, कहीं भी जमीन रखा में हो, गाड़ लेकिन के। इनका जो फॉरेस्ट रिजर्व पाकिस्तान का आ रहा है वो कहाँ है सर? जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं, मतलब जो एक्सपोर्ट के जो भी पैसे वैसे आ रहे हैं सर, कहाँ है सर वो सब? सही बात है सर। अरे करेक्ट पॉइंट है सर आपका, बिल्कुल मानते हैं सर इस बात। वो तो फॉरेस्ट बढ़ रिजर्व रहा तो है। बढ़ ही नहीं रहा है इनको। बिल्कुल सर इनके सही कहने बात पे लाल टोपी ही सरकार चला रहा है डीसी पाकिस्तान का। हाँ देखो दोस्तों, मुझे हाँ इकोनॉमी का पता होता नहीं है, गलत बोल रहा हूँ तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन हाँ, साहब, लाल टोपी अरे सर, लाल टोपी की पहुंच बहुत बहुत ऊपर तक है सर, बहुत ऊपर तक। बहुत ऊपर तक है, ऊपर तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक भी पहुंचे सर इसकी। हाँ बिल्कुल। ग्लोबल फाइनेंस को, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, फेडरल रिजर्व बैंक को, बड़े बड़े दुनिया के बैंकों को किस तरह यहूदी कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान का वजीर खजाना कहता है कि हम टैक्स कम करना चाहते हैं, बिजली के नर्ख के ऊपर गरीब आदमी के लिए आसानी करना चाहते हैं, लेकिन हमको आईएमएफ इजाजत नहीं दे रहा। और क्यों इजाजत नहीं दे रहा? क्योंकि वजीर खजाना खुद सूदखोर है, खुद एक प्राइवेट बैंकर है, खुद वो सूदखोर है जिसके खिलाफ अल्लाह उसके रसूल की जंग है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 3000 अरब रुपए का है, यानी 30 खरब रुपए का। और इस साल पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ बैंकों और सूदखोरों को सिर्फ सूद अदा किया है वो 9000 अरब का है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। 3000 पूरे पाकिस्तान के दिफा के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के आखिरी चट्टान की हिफाजत के लिए, और 9000 सूदखोर के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। गलत आप बात समझ है आई? बिल्कुल। आप समझ में आ गई मुझे भाई, बिल्कुल गलत। अब से मैं कहना चाहूंगा पाकिस्तानियों को सूद वूद देना बंद करो। 9000 अरब जो है वो पाकिस्तानी फौज को दो, ठीक है, और 3000 दे ही रहे हो, 9000 और दे दो उनको। यार बोलो यार, उनको बोलो कि यार ये उम्मत का आखिरी चट्टान है पाकिस्तान। अरे तो ये यार क्या ले तो आर्मी रही है सर, डंडा दे के इनको, डंडा देती है आर्मी यार, इनके पीछे आर्मी ले रही है पूरा पैसा। 3000 ही क्यों दे रही है? 9000 भी दे दो ना यार, मैं तो कह रहा हूँ 9000 भी दे दो सर। हाँ वो अरे बोलेगा बोले सर, ना। आगे बोलेगा सर, जितना भी पैसा है वो उसी को दो, आर्मी को दो, सब कुछ
सब कुछ हाँ, आर्मी वो को। बोले ना आगे यार, ये सब यार बोलो कि उम्मत का आखिरी चट्टान है पाकिस्तान यार, हमें चाहिए दिफा के लिए। बिल्कुल पैसे। कि क्यों अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदखोर के खिलाफ जंग की। ये बड़ी बड़ी आलमी बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक या पाकिस्तान के अपने अंदर की जो प्राइवेट बैंक्स हैं, ये सब खरबों डॉलर हुकूमत को कर्ज देते हैं। हुकूमत ये कर्ज लेके, चूंकि सारे ये पॉलिटिकल टेररिस्ट, ये इकोनॉमिक टेररिस्ट भी हैं, ये सियासी दहशतगर्द नहीं है, ये माशी दहशतगर्द भी हैं। खरबों खरबों रुपया जो ये कर्ज लेते हैं हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के नाम पर, उसको अपनी जेबों में डालते हैं। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही करती हैं, अपनी जेबों में डालते हैं, और जब सूदखोर इनसे सूद मांगता है तो उसका टैक्स वो पाकिस्तान पे लगाते हैं। अब समझ आया आपको कि ये शैतानी निजाम किस तरह चल रहा है। बैंक के पास ये जादू एक जो बैंक करता है, 1000 रुपए बैंक के पास है। एक आदमी बैंक के पास आता है, कहता है जी मुझे 1000 रुपया कर्ज चाहिए। बैंक कहता है हाँ जी, आप, मैंने कागजों में खाते में लिख दिया, आपका अकाउंट खुल गया, उसमें हमने लिख दिया है कि आपके पास 1000 रुपए पड़े हुए, आपके डिपॉजिट में 1000 रुपए हैं। बैंक ऐसे कर्ज देता है, जाहिर है कैश उठा के हाथ में तो नहीं देता ना। फिर दूसरा आदमी आता है, वो कहता है जी मुझे भी 1000 रुपए चाहिए। बैंक कहता है जी आप अकाउंट खोले, अकाउंट खोलता है, उसके आगे भी लिख दिया 1000 रुपए। तीसरा आदमी आया, उसका भी अकाउंट खोल गया, उसके भी आगे लिख दिया 1000 रुपए। 10 आदमी आए, इन्होंने 10 के आगे अकाउंट में लिख दिया कि 1000 रुपए हमने कर्ज दे दिया इस आदमी को। अब बैंक के पास शुरू में सिर्फ 1000 रुपया ही पड़ा हुआ है, मगर जो ये क्या ये रहा, कैसा मतलब बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपए और 1,000 रुपए 10,000 10 बंदों को दे दिए। ये क्या हो कैसा, रहा है अबे ये कैसा कर्ज दे रहा है पाकिस्तान का बैंक यार। भाई? पता नहीं यार। ये भाई साहब सही में यार, ये खुद ही कर रहे हैं, बैंक वाले ही कर रहे हैं सर। फिर तो सही भड़का हुआ है लाल टोपी यार, फिर सही भड़का अबे हुआ मैं है। तो पहले यार डीसी इमेजिन करो यार, हम और तुम लोन लेने जा रहे हैं बैंक में, ठीक है, एक ही हाँ। बैंक में दोनों कोई घर के मेंबर है, एक ही बैंक में गए लोन लेने के लिए हम लोग, ठीक है। तुमने बोला 5000 चाहिए, मैंने बोला 5000 मेरे को भी चाहिए, ठीक है। बैंक ने बोल दिया हाँ 5 अकाउंट खुला दो, 5000 हाँ तुम्हारे खाते में 5000 लिख दिया है। फिर मैंने बोला हाँ हाँ तुम्हें मिल गया 5000 तुम्हारे खाते में लिख दिया है। अब हाँ। साला जब उसको निकाल, भाई कहीं तो इस्तेमाल करेंगे ना, लोन लिया है तो हाँ। है। और ये कह रहा है कि बैंक के पास केवल 5-6 हजार मौजूद था, दोनों को 5-5 हजार दे रहे हैं। वही तो मैथ मेरी समझ में नहीं आया यार, पहली इनकी बार बैंक का सुन रहा मैथ ही यार। अलग है। यार दोस्तों आपने कभी सुना हो ऐसा यार, तो बताना मुझे, खतरनाक है यार। तो अकाउंटिंग है, जो खाते हैं, जो बैंक अपना रिकॉर्ड दिखाएगा, उसमें दिखाएगा कि लोगों ने हमारे 10,000 रुपए देने हैं। ये 10 आदमी है, सब ने 1-1 हजार रुपया बैंक का वापस करना है, ये रिकॉर्ड में दिखा रहा है। अब अगर वो 10 आदमी वो 10,000 रुपए वापस नहीं कर सकते बैंक को, तो बैंक जाके किसी का घर ले लेगा, किसी की मोटरसाइकिल उठा लेगा, किसी के घर से सामान उठा लेगा, किसी की बकरी ले जाएगा। बैंक ने जाली पैसा क्रिएट किया, सिर्फ खाता लिखा अकाउंट में कि जी मेरे पास, मैंने इस बंदे को 1000 रुपए कर्ज दिया है। अब वो 1000 रुपए कर्ज इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब तुमने बस खाता में लिख दिया है, उसने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तुम उसका बकरी लेके चले गए। आवाज स्लो आ रहा है अबे जरा। यार। मतलब यार सिर्फ बकरी उठाएगा वो बैंक। नहीं सोचो ना डीसी, मतलब बैंक ने उसको बस खाते में लिख दिया, उस खाते में पैसे नहीं है, बस दिखा हाँ। दिए, शो कर दिए। उस बंदे ने, जाहिर सी बात है पैसे नहीं है तो बंदा इस्तेमाल भी कैसे करेगा, लेकिन उसने हाँ। इस्तेमाल भी नहीं किया 1000 रुपए, लेकिन उसका बकरी भी चले बकरी गया। चोरी। अरे पाकिस्तानी भाई साहब, ये भाई साहब करते हैं बकरी चोरी, करते हैं एक दूसरे की। जब किसी की बकरी ज्यादा सुंदर हो तो ले जाते हैं चोरी करके बकरी को। अब मुझे समझ में आया डीसी, लाल टोपी असल में गया था, ये अपनी कहानी बता रहा होगा। ये अपनी माफी बता रहा है चाहूंगा, सर, मैं तभी तो आपको बता रहा हूँ सर, ये अपनी बता मैं रहा टाइम है। दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, माफी चाहूंगा दोस्तों, लेकिन कहानी असल में लाल टोपी के समझ में आ गई है। ये सर गया होगा बैंक पैसे लेने, इससे पैसे ले लिए बैंक से, ठीक है। अब पैसे तो इसने ले लिए, इसे लगा होगा साला क्या है, आलम इकबाल जो भी है, अलामा इकबाल, उसने बोला है हाँ। सूद तो इसने बोला होगा साला सूद तो लेंगे नहीं, उसने पता करा नहीं होगा, ये लेके खा के खर्च कर दिया होगा, ट्रेनिंग अपने पीछे ग्राउंड पे ट्रेनिंग करके, ठीक है। अब वो बैंक वाले नहीं, बोले नहीं, होंगे अरे सुनने में आ रहा था, ये जो गजवा हिंद का वॉशरूम है उसमें लाइट लगवाने के लिए पैसे लिए थे, पैसे अपने बैंक से। किसी भी काम के लिए ले, बैंक वाला पूछा होगा सूद के साथ तुम्हें इतने लौटाने हैं, बोला होगा साला सूद के साथ लौटाने हैं। अब अब पैसा था नहीं, बकरी उठा ले गए इसकी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये बकरी लेके चले गए। खेला वापस ना कर सका,
तो ये जाके उसके घर से मोटरसाइकिल उठा लेंगे। यानी सोचे, अंदाजा करें उस फ्रॉड और उस धोखे का। और ये जो 10,000 बैंक ने दिखाया कि मेरे पास है, ये कहां से आए 10,000? इसके पास कहीं भी नहीं थे, ये फ्रॉड था। हमारे पास बैतुल माल है, इनके पास सूद और रिबा और कागज का नोट है, हमारे पास दरहम और दिनार और सोने और चांदी और रियल वेल्थ है। पूरा इकोनॉमिक मॉडल अल्लाह ने हमें दिया है जो इसके मुकाबले पे है। तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर जो पहला स्टेप तब्दीली का आपने लाना है, इसमें कोई शुबा नहीं कि आपको मजबूत हुक्मरान लेकर आने, बाकिरदार हुक्मरान लेकर आने हैं, जो अल्लाह उसके दीन को नाफिज करते हुए शर्माए नहीं। एक दफा पॉलिटिकल सिस मॉडल को आप चेंज कर ले, तो उसके बाद पहली चीज जो आपने तब्दील करनी है वो इकोनॉमिक मॉडल पे जाना। आपने ये प्राइवेट बैंक सारे डुबो दे, सारे प्राइवेट बैंक गर्क कर दे उनको, इन सूदखोरों को, मगर जो कर्जा इनसे लिया हुआ है डुबो दे इनको सारों को। और वो हज्जतुल विदा के मौके पे सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था, हज्जतुल विदा के मौके पे सईदी ने जो आखिरी ऐलान फरमाया, उसमें आपने फरमाया था, जिसका मफहूम है, आज जाहिलियत के तमाम सूद मैं माफ करता हूं, और ये सारे सूद और सारे जाहिलियत की रिवायत मेरे कदमों तले। आपने जोर से पांव जमीन पे मारा, पांव मुबारक को मारा जमीन पे, और कहा ये सब मेरे कदमों तले। पाकिस्तान सोचे अगर कि स्टैंड लेके अगर आईएमएफ से कह दे कि हम ये 9,000 अरब रुपए का सूद तुम्हें वापस नहीं करेंगे, और इनके अपने कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है। ओडीएस डेट एक चीज होती है, फोर्स मेजोर होता है, एक ऐसा कर्जा जो चोरों और डाकुओं ने लिया है वो किसी रियासत को वापस नहीं करना होता। हमको तो हमारे दीन ने भी कहा है कि सूद मत दो, लेकिन अगर इनके कानून को भी इस्तेमाल करें तो इनके कानून में लिखा हुआ है कि अगर ये पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने और पीटीआई ने ये पैसे लेकर खा लिए हैं तो फिर पाकिस्तान को ये पैसे वापस नहीं करने। लेकिन चूंकि आपका वजीर खजाना खुद इन सूदखोरों का एक सूदखोर है, तो जाहिर है वो आईएमएफ जो कहती है वो कर देता है, मानता है, वो रेजिस्ट क्यों करेगा? आपको इसकी जगह पर कोई गुलाम इसहाक खान जैसा आदमी लाना पड़ेगा, जो अयूब खान जैसे लेकर आया था, कि जो स्टैंड ले खड़ा हो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखे, सूदखोरों के इंटरेस्ट को ना देखे, सूदखोरों का आदमी ना हो। इमरान ने स्टेट बैंक को ही पाकिस्तान से बाहर कर दिया। इस निजाम के होते हुए, जैसे बाबा इकबाल ने फरमाया है, जो मर्जी कर लो कुछ तब्दील नहीं होगा, तुम्हारे नसीब में जिल्लत और रुसवाई होगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में यहां पाकिस्तान में बैतुल माल की बुनियाद पर निजाम होगा। इस सूद और रिबा की जगह हलाल तरीके पे मईशत चलेगी। दौलत चंद हाथों में जमा होने के बजाय माशरे में तकसीम की जाएगी। किसी एक सूदखोर को इतना ताकतवर इंशाल्लाह नहीं किया जाएगा कि वो पूरी रियासत को कंट्रोल करे। अल्लाह गवाह है कि हम इस निजाम से बरी हैं। अल्लाह गवाह है कि हमारा इस निजाम से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसलिए देखो ये पिन का हुआ है, बात वही है, सही बात कह रहा है सर। ये तो बिल्कुल पाकिस्तान को बोल देना चाहिए कि मैं कर्ज वर्ज घंटा नहीं चुकाऊंगा, पाकिस्तान नहीं चुकाएंगे, हाँ तुम देख लो अपना क्या करना है। बिल्कुल सही बात हाँ है, बिल्कुल, मैं तो एग्री करूंगा सभी भाई। को, सर चाइना बिल्कुल को भी बोले, सऊदी अरब को भी बोले, यूएई को भी बोले, हाँ सबको बोले कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे घंटा, तुम्हें जो यार, करना लेकिन कहीं पर इसने यार चीन का नाम नहीं लिया, इसने आईएमएफ का नाम ले लिया, सारे बैंकों का नाम लिया। भाई कर्ज तो तुमने चीन से भी लिया है, भाई मुल्कों से तुम कर्ज मांग रहे हो ना, बैंक की सूद छोड़ो, पे। मुल्क भी तो कर्ज दे रहे हैं तुम्हें, वो भी तो सूद ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हैं? नहीं, ना उसका लिया ना सऊदी अरब का लिया, किसी का नहीं लिया। सऊदी अरब भी भाई साहब इनसे सूद ही लेता है सर, और क्या। ठीक है, वो अबे फ्री में क्यों नहीं देता तुम्हें है। मुफ्त में क्यों देंगे? ये तो खुद कह रहे हैं, याद है आपको यूएई वाले मैटर पे क्या कहा था कि 7% पता नहीं कितना ये देते हैं भाई साहब, कि आप मेरे इधर कर्ज दे दीजिए, हमें बदले में आप 6% 7% तो सूद ले लीजिएगा। बिल्कुल। इनका ये हाल है हम्म कि बस कैसे भी आप हमें पैसे दे दो। होता है ना, जैसे किसी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है लोन का, एनी हाउ, अब सामने वाला भाई साहब बोले कि भाई मैं 10% लूंगा, बताओ दोगे तो बताओ, मजबूरी है, देना पड़ता है, वही मजबूरी पाकिस्तान की भी अरे है। ठीक है, देखो यार सिंपल सी बात है, अगर जरूरत है, गर्ज पड़ी है तो ले भाई, नहीं पड़ी है तो मत ले, सीधा सा फंडा है हाँ बैंकों का। तो यार बैंक वो खोले ही दुकान इसलिए अपनी उन लोगों ने मैं यार। भी मैं हैं? एग्री नहीं करता हूँ सर। आप सर हल्के में ले रहे हो सर, पाकिस्तान जितना बड़ा। एक बात बताओ यार, कोई बंदा तुम्हें सूद दे रहा है, तुम नहीं लेते हो, लेना भी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, कोई बंदा तुम्हें सर सूद दे रहा है, बोल रहा है मैं 8% दूंगा, 7% दूंगा, 10% दूंगा, वो हर 6 महीने पे 2 महीने पे आता है, बोलता है डीसी भाई मेरे को 2 लाख दे दे यार, मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। हम्म, तुम बोलोगे ठीक है यार 10% पे देगा तो बताओ 10% पे ले लो, बोलेगा हाँ हाँ दे दो मेरे को जरूरत है। अब वो तुम्हारा हम्म, परमानेंट क्लाइंट बना हुआ है यार, अब वो 1 साल के बाद ना आए, तुम बोलेगा साला 10% उस समय कमा रहा था, उतना तो मैं स्टॉक से नहीं कमाता हूँ। यार वो आ नहीं रहा है बंदा, फिर तुम फोन सही लगाओगे बात, उसको, बोलोगे अरे क्या हो गया सही भाई, बात। तू पैसे लेने नहीं आ रहा पर है। नहीं, वो कस्टमर तो ऐसा है ना सर, वो आता है सर, आता ही है बस लेने के लिए आता है सर, देने नहीं आता वापस वो। ये भी तो देखो ना। वो वो प्रेशर देके मांगना पड़ता है लास्ट में। अरे प्रेशर जैसे दे के यार, चलो ठीक है, कुछ लोगों का वो उधार चुका देता है, कुछ लोगों का चुकाता है सर,
वो बाकी के लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, IMF वगैरह तो सोच रहा है साला लेके आएगा कभी हमारा पैसा ये। हाँ, और ज्यादा जब मार्केट हालत जब ज्यादा हालत खराब हो जाए तो भाईजान आप में हमारी फौज ले लें, भाईजान हम हाँ 10,000 भेज देते हैं आपके पास में, तो बकरी ले और लें क्या सर, लास्ट में जॉब मिली। नहीं हमारी बकरी ले लें आप, बकरी ले जाए। बकरी बकरी ले जाओ, हलाल करवा दो लाल कहीं पर भी। सूरत बैठा हुआ है भाई पूरा यार, इसके जो है वो बकरी याद आ रही होगी सर इसको बकरी की। तकलीफ में है, समझ में आ रहा है। बाकी भाई लोग ये था आज का हमारा वीडियो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।